बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करेंगे जिसमें हम चाइनीज़ लैंग्वेज को उर्दू लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज से कुछ अरसा बाद जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज हमारे बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं, इसी तरह से चाइनीज़ स्टूडेंट एक बहुत बड़ी तादाद में चाइना में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनका सबसे पहला जो बैरियर होता है वो लैंग्वेज का होता है, क्योंकि हम चाइनीज़ को तो उर्दू सिखा नहीं सकते, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारे उर्दू बोलने वाले चाइनीज़ सीख लें। तो कुछ पिक्चर्स के साथ आगाज़ करते हैं। कुछ चाइनीज़ कल्चर की ये पिक्चर्स हैं, तो इसी तरह हम पिक्चर्स भी चाइना की भी सैर करवाते रहेंगे आपको, डिफरेंट सिटीज़ की पिक्चर्स, उनकी इंफॉर्मेशंस, और साथ साथ कुछ वर्ड्स हम चाइना के भी सीखते रहेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं कम अज़ कम इतने लेक्चर अपलोड करूं इस लैंग्वेज पर कि जो बंदा उस सारे लेक्चर्स में से एटलीस्ट एक या दो बार गुज़रे तो उसके बाद वो चाइना में आकर लैंग्वेज को आराम से सीख सके, या चाइनीज़ कंपनीज़ जहाँ जहाँ पे भी हैं वो उनके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो कंटेंट है इसका, उसमें सबसे पहले जो आवाज़ें होती हैं और ओपिनियन होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रोज़मर्रा सलाम दुआ कैसे स्टार्ट की जाती है, फिर अदाद शुमार यानी काउंटिंग चाइनीज़ लैंग्वेज में कैसे होती है, फिर ख़ानदान में बच्चों के जो नाम होते हैं वो कैसे होते हैं। मैं चूँकि प्रोफेशनली टीचर हूँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि लंबी वीडियो या स्टूडेंट को एक ही चीज़ में बार बार घुमाने से स्टूडेंट बोरिंग फील करते हैं। सो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ लर्निंग वाली चीज़ें आपको बताकर मूव करता जाऊँगा, ठीक है। तो आगे लास्ट पर हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो ओपिनियंस हैं उनको समझते हैं, और कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है या इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझते हैं कि चीनी ज़बान को उर्दू के ज़रिए सीखने का सफ़र मैंने स्टार्ट किया है, जहाँ हर लफ्ज़ एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। एक सकाफ़ती कल्चर है चाइना, एक हिस्टोरिकल कल्चर है, यानी एक ऐसी दुनिया है जो बाकी दुनिया शायद जिससे गाफिल है या जिसको इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन ये बहुत एक इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है। इसको समझना मेरे हिसाब में किसी भी ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी है जिसने इस दुनिया में जो आँख खोली है, तो मरने से पहले उसको चाइना के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान चाइनीज़ है। तो आई थिंक अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, मैंने इसीलिए उर्दू से इसका आगाज़ किया, हालांकि मैं इंग्लिश में ये लेक्चर दूं तो मुझे बहुत ज़्यादा दुनिया इसको सीख सकती है, लेकिन मेरा फोकस ज़्यादातर अपने कंट्री के लोगों को प्रमोट करने के लिए है कि उर्दू बोलने वाले लोग अपने आप को इस लेवल पर लाएं कि वो इसको सीख सकें। इस वक्त यूरोप के में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सीखी जा रही है चाइनीज़, तो मैं इंग्लिश में भी कर सकता था, लेकिन शायद के पढ़े लिखे लोग तो कर लेते, लेकिन अनपढ़ लोगों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता। लेकिन ये जो उर्दू ज़बान का इंतखाब है, मेरे हिसाब में जो बंदा मोबाइल चला सकता है कम से कम वो ये लैंग्वेज सीख सकेगा उर्दू के ज़रिए से। तो जो सबसे पहला जो लैंग्वेज में समझने की चीज़ें हैं वो इनको बोलते हैं पिनियंस, ठीक है। उर्दू के काफ़ियों की मदद से चीनी आवाज़ों को गिरफ्त में लाएं। मसलन आप देखिए ना, एक लफ्ज़ है माँ, ये जो पहला लफ्ज़ है, ठीक है। तो इसमें मैंने आगाज़ इस तरह से किया है कि वो अल्फाज जो हमारी ज़बान में उर्दू में बोले जाते हैं और बिल्कुल सेम मीनिंग उनके चाइनीज़ में भी हैं, हम पहले उनसे स्टार्ट करें, ताकि एक जो स्टूडेंट होता है ना उसको अगर 2 4 6 लफ्ज़ याद होना शुरू हो जाएँ तो फिर उसकी एक उम्मीद बनती रहती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये लफ्ज़ याद किए हैं। तो मैं इसलिए स्टार्ट में जो है वो आसान अल्फाज, हम माँ बोलते हैं, माँ को बोलते हैं पंजाबी लहजे में, उर्दू में, इवन के पहाड़ी लहजों में। तो इधर भी माँ का मतलब क्या है, माँ का मतलब क्या है, वही माँ ही इसका भी मतलब है। इसी तरह से ये चाइनीज़ करैक्टर है साथ लिखा हुआ, तो आप जो है वो इसको यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद जो है इसके जो लहजे हैं, जैसे लफ्ज़ के ऊपर जो वावल लेटर है ना, हमारे पास ए आई ओ यू, तो ए आई ई आई ओ यू, तो उनके ऊपर ये इस तरह के जो करैक्टर्स हैं ये हमें नज़र आएंगे, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से। अब हम आगे चलकर जो है वो इसके समझेंगे
कि ये इन चार को आपने समझना है। ये एक इस तरह से है, एक फिर इस तरह से है। हर, रो, शंग, प, मादा लहजे से लफ्ज़ का मतलब बदलता है, ठीक है। इसी तरह से आवाज़ों को देखकर और सुनकर हमने दोहराना है बार बार, उससे इसके मीनिंग चेंज होते हैं। अब ये देखें ना, ये माँ है, तो हम आगे चलकर देखेंगे कि इससे कितने ज़्यादा लफ्ज़ जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो पहली आवाज़ों की तरफ हम आते हैं और इनको दोहराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ देखें, बी होता है ना इंग्लिश में, और बे लफ्ज़ होता है उर्दू में। तो बिल्कुल सेम इसी मीनिंग के साथ हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बो। अब बो जो लफ्ज़ है, हमारी जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, इसमें बो का मीनिंग होता है नहीं, नो। नो के मीनिंग में आएगा वो। और आप इसको देख सकते हैं कि ये ऐसे लिखा जाता है। तो ये मैंने एक मिसाल दी है, ये इसका मतलब नहीं है, बल्कि ये एक एग्जांपल है, ये इसकी एक मिसाल है। इस तरह से पे लफ्ज़ है, तो चाइनीज़ में भी फंगियो, जो फंगियो लफ्ज़ होता है, ये चाइनीज़ में, अच्छा मैं चूँकि उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली मैच ना कर रही हो, लेकिन अगर आप इस लैंग्वेज में बात करेंगे तो समझने वाला आपकी बात बड़ी आसानी से समझ सकता है। जैसे हमारे कराची वालों की उर्दू का लहजा अलग होता है, पंजाबी उर्दू बोलते हैं तो किसी अलग स्टाइल में बोलते हैं, और पठानों का तो खैर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप समझते ही हैं। तो मेरा मतलब किसी को टारगेट करना नहीं है, मैं ऐसे एक बात कर रहा हूँ कि जब हम लैंग्वेज अपने लहजों में, हमारे जो लहजे होते हैं, जो मादरी ज़बान होती है, उसका इम्पैक्ट होता है किसी भी दूसरी लैंग्वेज पे जब हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मेरी मदर लैंग्वेज उर्दू है, पहाड़ी है, तो मैं कभी भी चाइनीज़ को एग्जैक्टली उस लहजे में नहीं बोल पाऊँगा जैसे चाइनीज़ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है लफ्ज़ फंगियो। अब फंगियो देखें, पे है, तो यहाँ पे लफ्ज़ क्या है, पे। तो अब इससे ये लफ्ज़ निकल सकता है पी, यानी कि चाइनीज़ में भी पी लफ्ज़ एज़ इट इज़ उन्हीं में मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन लिखा कुछ इस तरह से जाता है। हम 8 से 10 ओरल प्रैक्टिस के बाद हम राइटिंग की तरफ भी जाएंगे। तो ये इसका मतलब होता है पंगियो, इसका मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। दोस्त को क्या कहते हैं, पंगियो। इसके बाद आता है माँ। माँ मीम से है ना, तो एम, एम ही के मीनिंग में माँ, ठीक है। इसी तरह से है फे, एफ से लिखते हैं फे को, फैन। तो ये क्या है, फन, फन। ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से है क्या, डी और दाल। दाल और डी मतलब हम उर्दू में भी ऐसे ही लिखते हैं ना, जहाँ अगर हम रोमन उर्दू लिख रहे हों तो डी के लिए दाल की जगह पे लफ्ज़ डी यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, ता। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो इसकी टोन है वो चेंज होती है, इसको दा नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको ता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ता। तो इसी तरह से इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अब आगे चल के हम इस लैंग्वेज को भी समझेंगे कि ये करैक्टर्स इन्होंने किस वजह से बनाए हैं, और ये एक अजीबोगरीब सी लैंग्वेज हमें क्यों लगती है। लेकिन हम बाद में जाके समझेंगे कि ये असल में एक बंदा खड़ा है जो अपने दोनों हाथों को इस तरह फैला के ये बात बताना चाह रहा है। ता का मतलब होता है बड़ा, बिग, मतलब किसी चीज़ के बारे में बता, जिस तरह हम दोनों हाथ फैला के कहते हैं ना, वो बहुत बड़ा। तो ये इस वजह से हमारे ये करैक्टर इन चीज़ों से मैच करेंगे। हम लेटर ऑन अगली वीडियोज़ में इसको देखेंगे। अभी हमारा ये बेसिक है, पहली वीडियो है, सो हम एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। आगे आता है टी। अब टी को हम ते के मीनिंग में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास हम किसी को मैसेज कर रहे हो तो लिखते हैं ना तुम, तो तुम में क्या लिखते हैं हम, टी यू एम या जस्ट टी एम लिखते हैं, तो लफ्ज़ तुम बन जाता है। तो यहाँ भी क्या है, टी। तो उसके बाद उसने लिखा है TIAN। अब देखें ए के ऊपर वो बार है, मैंने आपको बताया था, ई के ऊपर भी है, यू के ऊपर भी है, वापस ए के ऊपर। तो मैंने क्या बताया था आपको, आई के ऊपर भी है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी वॉवल लेटर्स होंगे उनके ऊपर ये इस तरह की हरकत आएगी, इस तरह के स्टाइल जो हैं वो आएंगे, जो उसकी एक मीनिंग को भी चेंज करेंगे और उसकी आवाज़ अदा करने के स्टाइल को भी चेंज करें। यह है त्यान। क्या है, त्यान। इसी तरह से नी, नी देखें नून से है ना, एन से, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, नी। तो नी का मतलब होता है तुम्हारा। उसके बाद लाम आता है, एल से लिखते हैं ना हम लाम। तो इसी तरह से यहाँ पर हम चाइनीज़ में भी इसको एज इट इज़ चाइनीज़ फिनियन में यूज़ करेंगे,
लाई, लाई। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे रोज़मर्रा के सलाम दुआ की तरफ। तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी कि जिस तरह से हम टी एम एल को हम अपनी उर्दू में यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम इनको यहाँ के पेनियंस में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मतलब कोई इनको ट्रांसलेट करना नहीं था, बल्कि एक एग्जांपल देना था कि ये पॉसिबिलिटीज़ इधर भी मौजूद हैं। तो चैप्टर 2 लिखा है, बट टॉपिक 2 है ये रोज़मर्रा सलाम दुआ हम कैसे करते हैं। तो देखें, ये जो हैं दो बंदे हैं सामने खड़े, तो ये एक दूसरे के साथ पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। चूँकि हम मुसलमान हैं तो हमारा एक मुसाफ़ा करने का स्टाइल होता है, तो नॉन मुस्लिम में कुछ डिफरेंट स्टाइल हैं, तो ये भी एक किस्म का उनका सलाम करने का अंदाज़ है। तो ये वर्ड बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, पहले दिन से सलाम जवाब, ठीक है। तो वैसे तो इतनी ज़्यादा उर्दू हम आज नहीं बोलते, क्योंकि मैंने कुछ ट्रांसलेटर यूज़ किए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एग्जैक्टली उर्दू में जवाब है। तो असल में ये जो पहला लफ्ज़ हमारे पास, हम किसी को मिलते हैं तो कहते हैं आदाब। ये पुरानी उर्दू है, लेकिन ये एग्जैक्ट उर्दू में आदाब, अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं। तो या हम कॉमन वर्ड में आजकल हेलो का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमने उसको क्या कहा है, नी हाओ। अभी मैंने आपको कहा था ना कि ये जो वावल लेटर्स होंगे इन पे ये आएंगी ये चीज़ें। अब मैं इस बात को रिपीट नहीं करूँगा। नी हाओ, नी मतलब तुम, हाओ, हाओ का मतलब आगे चल के आपको पता चलेगा अच्छे हो। मतलब कि जिस तरह हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, ऐसे ही हम यहाँ पे कहते हैं कि तुम अच्छे हो। नी हाओ यानी कि यूँ कह सकते हैं कि आप उससे सवाल या निशान कर रहे हैं कि तुम कैसे हो, लेकिन ये कॉमन सा वर्ड है। नी हाओ हेलो के मीनिंग में यूज़ होता है, सलाम के मीनिंग में यूज़ होता है। तो ये पहला लफ्ज़ होता है। तो अब इसका जवाब जब वो देता है, तो वो देता है आगे जवाब कि वहाँ हाओ। अब इसको हैन नहीं पढ़ना, इंग्लिश में तो हैन होता है ना, हैन नहीं पढ़ना, वहाँ हाओ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो मतलब आज आपने क्या चीज़ सीख ली कि अब आपके हथे कोई भी चाइनीज़ चढ़ गया, आप उसको कहेंगे नि हाओ, या वो आपको कहेगा नि हाओ तो आप उसको कहेंगे वहाँ हाओ। मतलब कि आप बात को समझ गए हैं कि जो है आपने उसको एक लफ्ज़ तो कम से कम आपने सीख लिया। तो उसके बाद सुबह का वक्त था ये, तो ये उसको कहता है, हम उर्दू में कहते हैं सुबह खैर, इंग्लिश में कहेंगे गुड मॉर्निंग। तो यहाँ चाइनीज़ में क्या कहेंगे, चाइनीज़ में हम उसको कहेंगे लाओशंग खाओ, लाओशंग खाओ। ओके, तो हमने उसको क्या कहा, लाओशंग खाओ। ये क्या है, लाओशंग खाओ, वाइशंग खाओ, ये मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अब ये लफ्ज़ आपने याद रखा हाओ, ठीक है, हाओ, यहाँ पे भी क्या है हाओ। तो मतलब अब आप जाके बहुत सारी चीज़ों पे जाके देखेंगे कि हाओ का जो मीनिंग है, मतलब है ये किसी चीज़ के ओके की रिपोर्ट दे रहा है। मतलब हम इस पे लेटर ऑन मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। हाओ मतलब सब ओके है, ठीक है, इस तरह की मीनिंग में ये यूज़ होता है। जाओशंग खाओ, सुबह। हमारे 3 वर्ड यहाँ पे हो गए। अब हमने क्या करना है, अपना तारफ़ करवाना है बंदे को, और उसको ये भी बताना है कि मेरा पेशा क्या है, मैं करता क्या हूँ, ठीक है। तो पहले अगर आप इस लफ्ज़ को पहचानें तो हम पिछली स्लाइड में इस लफ्ज़ को पढ़ के आए हैं, वाह, ठीक है। वाह मतलब मैं मुझे, अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, वाह। अब वो आपसे पूछेगा, अभी वो दोनों ने सलाम दुआ किया है ना, सुबह भी हो गया। अब एक बंदा दूसरे को बताएगा कि मैं कौन हूँ। ये पहले से एक दूसरे को जानते नहीं हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन ये दोनों चाइना में, तो चाइनीज़ ज़बान में दूसरे को कहेगा वाह जाओ, वाह जाओ। जाओ कहते हैं मतलब मुझे कहा जाता है, कहलाना, मुझे कहते हैं, या हम इंग्लिश में कहते हैं ना आई नाउन टू बी, मुझे ये कहा जाता है, मुझे इस तरह से जाना जाता है। तो आगे ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है निन द मिंगजी, कि मतलब यहाँ पे तुम अपना नाम ऐड करो। तो अब जिसका नाम जो भी है, असलम मुझे सुनने वाला है जैद है, बकर है, तो मैं कहूँगा वाह जाओ जैद, वाह जाओ उमर। बल्कि हम चाइनीज़ में बात कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इसको जो है वो चेंज कर लेते हैं किसी चाइनीज़ नेम के साथ। आपको एक
जो है वो नाम का भी साथ साथ आइडिया हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं वा जाओ वांग, वा जाओ वांग, मेरा नाम वांग है। वा, या हम यूँ कह सकते हैं वा जाओ लो शन, मेरा नाम ल्यूशन है। या हम उसको कह सकते हैं, या किसी लड़की का नाम ले लेते हैं, वा जाओ ली, मेरा नाम ली है। तो अब आप समझ गए हैं कि हम अपना नाम कैसे बताएंगे उसको। नेक्स्ट आता है कि मैं करता क्या हूँ, तो मैं ज़ाहिर सी बात तालिबे इल्म हूँ, तो मैं उसको कहेंगा वाशी शे शंग, वाशी शे शंग। देखिए ये वा लफ्ज़ जो है वो बार बार यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे हिसाब में इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने चूँकि उसको अल्लाह हाफिज़ भी करना है, किसी गलती पे मादरत भी करनी है, तो और फिर इस वीडियो को एंड भी करना है, तो हम चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है तो हम उसको छोड़ के आगे निकल रहे हैं। तो हम उसको क्या कहेंगे जी, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमसे मुलाकात की। तो ममनूनियत का इजहार करना या जो है ना उसको थैंक्स कहना एक हमारी रवायत होती है। तो चाइनीज़ जो हैं ये बड़ा कॉमन वर्ड यूज़ होता है शे शे, क्योंकि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में उर्दू के पंजाबी की मुख्तलिफ लहजे हैं, इसी चाइना में भी मुख्तलिफ जो है लहजे हैं, लेकिन मीनिंग तकरीबन एक ही होते हैं। कुछ लोग इसको शे कहते हैं, कुछ इसको शिया भी कहते हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, शे मतलब शुक्रिया। अब जो दूसरा बंदा है वो कहता है कि बुक अच्छी, बुक है अच्छी, हम उसको कहते हैं ना, इंग्लिश में कोई हमें कहे जी वेलकम, जो है ना थैंक यू, हम उसको कहते हैं जी वेलकम। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं, बुक अच्छी मतलब ज़रूरत नहीं है, तो शुक्रिया के नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मिशर भी कहते हैं कि कोई बात नहीं। इस तरह से अगर कोई गलती हो जाए तो हम उसको कहेंगे भाई सॉरी, माजरत, ऐसे ही कहते हैं ना, ओह सॉरी। तो हम इसको कहते हैं दुई बुची मतलब माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ओह दुबची। अब इसको भी मुख्तलिफ लहजों में पढ़ा जा सकता है, दुबच्छे भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन ये तीनों को आप अलग अलग लफ्ज़ों में लेंगे। देखिए ये बो लफ्ज़ हम स्टार्ट में पढ़ के आए हैं, दुई बो छी, दुई बो छी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। अगला बंदा कहता है मेगवन सी मतलब मेगवनशी, इसको मेगवनशी कहेंगे कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं। आगे चलेंगे, हम थोड़ी गिनती सीखेंगे। सबसे पहले बड़ी आसान है ये गिनती, अदाद व शुमार और हाथों की, मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप जो है ना लिखना बेशक नहीं, लेकिन कम से कम काउंटिंग आज आप चाइनीज़ में यहाँ पे सीख लेंगे। 1 के लिए हम कहते हैं ई, देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही लाइन है, ई। 2 को कहेंगे और, 3 को कहेंगे सन, 4 को कहेंगे सी, यानी 4 को क्या कहेंगे सी। 5 को क्या कहेंगे ऊ, 5 को क्या कहेंगे ऊ, इसको वू नहीं पढ़ना, ऊ। इसी तरह से 6 को कहेंगे लियो, 6 को क्या कहेंगे लियो। 7 को कहेंगे ची, 8 को कहेंगे पा। मैंने इधर काउंटिंग इसलिए ऐड नहीं की कि इस तरह से अगर आप वीडियो को रोक के प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उस तरह से ज़्यादा अच्छी समझ आती है कि मैंने इसको क्या कहा। पा 8 को कहते हैं जू, 9 को कहते हैं शी, किसको कहते हैं 10 को। बस आप समझ लें कि आपको चाइना में सारी गिनती आ गई है। क्यों कि इसके बाद वो हमारी उर्दू वाली मुश्किल खाता नहीं होता 11 12 13 14 9। इसके बाद क्या होगा, 10 है ना, तो 10 से पहले वाला एक मिलाएंगे, शी ई तो 11 बन जाएगा, शी आर तो 12 बन जाएगा, शी सन तो 13 बन जाएगा, मतलब 13 बन जाएगा। अब तो आप सोच रहे होंगे कि 20 के पे जाके क्या करेंगे, तो 20 पे जाने के बाद ये करेंगे कि ये ई शी ई था, तो यहाँ जाकर कहेंगे आर शी, मतलब 2 10 और 1, आर शी ई, आर शी सन 23। तो मैं इसी तरह से चला जाता हूँ 60 पे, तो क्या कहेंगे 60 के लिए 6 10 होंगे, तो हम कहेंगे ल्यो शी। और अगर हमारे पास 75 के ना हो तो मैं कहूँगा छी शी ऊ, छी शी, यानी 7 10 और 5। ऐसे ही जब हम 100 पे जाएंगे तो ई बाय। तो फिलहाल अब 99 तक रखें, आगे हम बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं जी गिनती का अमल।
अब हम दुकान पे जाके उससे पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में कि वो हमें वो चीज़ कितने की देगा, उसकी पेमेंट कितनी है, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को पिक करेंगे दुकान से तो आप उसको पूछेंगे तो शाओचियन ये कितने की है। मतलब हम पूछते हैं ना पाकिस्तान में भी कि इसकी क्या कीमत है जी, इसके कोई मुनासिब सा रेट बताएं। हमारे तो मुख्तलिफ लहजे होते हैं ना, लेकिन हम जहाँ चाइनीज़ सीख रहे हैं तो एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, तो शाओचियन। कुछ इसको आप अगर जस्ट इतना कहें तो शाओ, तो भी मतलब जो है वो पूरा हो जाएगा, दुकानदार आपको इसका जवाब दे देगा। अब कोई वो आपसे सवाल पूछता है आपकी उम्र कितनी है, आप उसको कहते हैं वो अर्शी सोए। अगर आप एक बात पे गौर कर रहे हैं और अगर आप एक होशियार स्टूडेंट हैं तो मेरे सामने ये 3 लफ्ज़ हम पीछे पढ़ के आ गए हैं। वा यानी मैं, अर्शी अर 2 को कहते हैं, शी 10 को कहते हैं, वो अर्शी मैं 20, और सोए सोए कहते हैं अपनी उम्र को, ईयर को, साल को, मैं 20 साल का हूँ, ठीक है। अब दूसरा पूछता है जी दियनला, जी दियनला, जी दियनला, ये क्वेश्चन पूछा उसने, क्या वक्त हुआ है। जी क्या, ध्यान वक्त को कहते हैं, ला हुआ है, ठीक है। मा, ला, हाउदा, ये लफ्ज़ जो हैं ये इसमें चाइनीज़ में पास्ट प्रेजेंट या इस तरह की चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो वो उससे पूछ रहा है क्या वक्त हुआ है, इस वक्त क्या टाइम है। उसको पूछता है जी दियन ला, ये आ गया जी दियन ला, जी दियन ला, क्या वक्त हुआ है। ओके, तो ख़ानदान के नाम की तरफ चलते हैं। ख़ानदान बुनियादी रिश्ते, मतलब ये देखें बड़ा ही आसान है, हमारी बिल्कुल पाकिस्तानी कल्चर में ही भी ऐसा ही बोला जाता है। बाबा पापा को कहते हैं, अब्बू को कहते हैं, मामा अम्मी को कहते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा सा एक चेंज आगे आ जाता है, दीदी, ठीक है। ये एक थोड़ी सी इंडियन के हिसाब से मैं माजरत करूँगा, वो इसको दीदी जो है वो उनके लिए वो यहाँ पे बाई को कहते हैं। चाइना में जो दीदी लफ्ज़ है ये बाई के लिए। लेकिन आप इमेजिन करें कि कहीं ना कहीं हमारे माजी में कल्चर एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे थे, जिसकी वजह से ये लफ्ज़ जो है, देखिए रिश्तों के लिए ये लफ्ज़ है, वो भाभी को कहते हैं, यहाँ हम बाई को कहते हैं। तो इसी तरह से बहन के लिए क्या है, जे 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 जे, ठीक है। ये बहन के लिए आप अगर मार्केट में जाते हैं तो मोस्टली ख़वातीन होती हैं, तो आप उसको कह सकते हैं ने हाओ जे जे। इसी तरह से आगे नाम और शनाख्त, ख़ानदानों की तस्वीर में देखें और हर फ़र्द का चीनी नाम और रिश्ता बताएं। दादा को क्या कहते हैं, ई ये। दादी को क्या कहते हैं, नाय नाय। बुज़ुर्ग खातून को भी कहते हैं, ठीक है। और आगे हम डिटेल में जाकर नाय नाय लफ्ज़ जो है वो इसको मज़ीद देखेंगे। अर्ज़ी बेटे को कहते हैं। इसी तरह से बाबा अभी हम पढ़ के आए, मामा अभी हम पढ़ के आए। बेटी को कहते हैं न्यू आर। हाँ, इसी तरह से आपने क्या करना है, ये जितने भी लफ्ज़ हमने पढ़े हैं इनको आपने मेमोराइज़ करें और रिवाइज़ करें। ये आपकी जो है वो एक्सरसाइज है। वह जाओ, अब आप अपना नाम लिखें कमेंट में। चशी, ये जो चशी है ना, इसका मतलब ये है। अब आपने किसी भी चीज़ का नाम लिखना है, हमने पीछे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उनमें से किसी का नाम लिखना है। चशी चशी, तो इसको फिल करें, ठीक है। ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, मतलब कि ये आपने खुद करना है। वाह याओ, याओ का मतलब होता है मेरे पास है। वाह याओ, गा जिस तरह होता है ना, हम किसी भी लफ्ज़ के साथ लगा देंगे जी, एक दो तीन के साथ हम लगा सकते हैं। ईगा, अर्गा, संगा, मतलब ईगा एक के साथ, अर्गा दो को कह सकते हैं, संगा तीन को कह सकते हैं। मतलब पेयरिंग के लिए ये लफ्ज़ गा इस्तेमाल होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक एंड फर्स्ट लेक्चर। दैट वाज, ये सिर्फ आपकी जो है वो इंटरेस्ट के लिए था। तो लेटर ऑन हम देखेंगे इसके मज़ीद लेक्चर्स भी। थैंक यू वेरी मच। ये दुकानदार और उनके दरमियान मुकालमा है, जस्ट इसको रीड आउट करें आप, और इन चीज़ों को इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं। थैंक यू।